हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आशा करता आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। तो बच्चों, आज आपका जो मैं एक नया सेशन से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, ये हमारा जो सेशन है वो ट्रांसलेशन का सेशन है। ट्रांसलेशन हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों से मिले और उस बच्चों को, खासकर हिंदी मीडियम के बच्चे को क्या दिक्कत होती है कि वो ट्रांसलेशन जो है हिंदी टू इंग्लिश नहीं बना पाते हैं। तो उन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने एक नया सेशन को स्टार्ट किया जो ट्रांसलेशन होगा। इस ट्रांसलेशन सेशन में हम लोग देखेंगे जो एकदम जीरो लेवल से लेकर पूरे हाई लेवल तक देखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते, वो नहीं सीखते, नहीं। यहाँ पर हर एक छोटे से छोटे चीज़ से हम स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक। बेसिक का मतलब एकदम एकदम नीचे का स्तर से, मतलब जिसे कुछ भी नहीं आता। मतलब सिर्फ आप इतना समझिए, आपको ABCD आना चाहिए। अगर आपको अल्फ़ाबेट आता है तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इस क्लास को ज्वाइन करने का अर्थ ये है कि आप ट्रांसलेशन सीखने का जो प्रक्रिया है उसमें आप बढ़ गए हैं आगे, ठीक है, और हिस्सा ले चुके हैं। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग सीखेंगे ट्रांसलेशन का इंट्रोडक्शन क्लास है। इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोगों ने बहुत चीज़ देखेंगे, बहुत सारे चीज़ें हम लोग देखेंगे। और ऐसे चीज़ जो बच्चे जानते हैं अच्छे से, पहले से पता है, जो 9-10 का है, 8 का स्टूडेंट है या 11-12 का है, उन लोगों को पहले से ही पता होगा। लेकिन उन लोगों को भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा इस वीडियोस में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए पहले से ही पता है ये होता है, लेकिन नहीं, इसमें कुछ मुझे मिलेगा स्ट्रक्चर, कुछ में नया चीज़, कुछ मॉडल वर्ब, कुछ एक्सिलरी वर्ब, कुछ मेन वर्ब, ये सब क्या होता है, सारे चीज़ हम लोग एक एक करके देखेंगे और सीखेंगे। इंट्रोडक्शन का वीडियो आई थिंक 2 वीडियो में मिलेगा आपको इंट्रोडक्शन। तो सोच सकते हैं कि इंट्रोडक्शन वीडियो 2 अगर मिल रहा है, इसका मतलब बहुत सारे कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं हर एक चीज़। देखिए, कुछ भी चीज़ डायरेक्ट आप नहीं सीख सकते हैं, बड़े बड़े ट्रांसलेशन आप नहीं बना सकते हैं इतने एक ही साथ। आप ये सोच रहे हैं कि एक ही दिन में आप बड़े बन, नहीं, एक दिन में कोई भी चीज़ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर आप सीख जाइएगा। ये चीज़ आप मैं एकदम विश्वास के साथ करता हूँ। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि आप इस वीडियो को, इस सीरीज को ऊपर लगे रहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन को ऊपर। इंट्रोडक्शन के ऊपर में सबसे पहला जो रूल्स बनता है वो आपको इंग्लिश ग्रामर के सेशन में आपको ये सीखना पड़ेगा कि जो पहला बेसिक कंसेप्ट, सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। तो ट्रांसलेशन सीखने के लिए सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट जो आपको जानना चाहिए वो है हेल्पिंग वर्ब। मतलब इंग्लिश में टेंस को कैसे पहचाने, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं उसी तरह इंग्लिश में टेंस को अगर कोई लिखा है, एक लाइन लिखा हुआ है, मान लेते हैं ही इज़ गोइंग टू मार्केट, तो वो क्या बोल रहा है, ये कौन सा टेंस में बात कर रहा है, ही इज़ गोइंग टू मार्केट। तो वो मार्केट, ही इज़ गोइंग टू मार्केट तो हम समझ गए ये वो जा रहा है। लेकिन बात अगर हम उसी समय पूछ दें कि ये टेंस कौन सा है, तो आप बहुत सारे बच्चे को ये दिमाग में आ जाएगा कि ये टेंस क्या है, प्रेजेंट में है, पर प्रेजेंट में भी 4 टेंस आ जाते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग क्या सीखें कि मतलब जो भी लाइन दे, एक इंग्लिश में अगर लाइन दिया जा रहा है तो उस लाइन को आपको देखने के साथ ही आप बता सको कि अच्छा ये टेंस का, इस टेंस में भी किस, वो जैसे प्रेजेंट का अंदर बोल रहा था, प्रेजेंट टेंस का अंदर 4 जो टेंस आता है आपको पता है, सब टेंस होगा। जैसे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आप ये भी बताएंगे कि कॉन्टिन्यूस को और भी क्या नाम से जाना जाता है, इंडेफिनिट को और क्या क्या नाम से जाना जाता है, ओके। तो बाकी सब चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पर कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा। तो सबसे पहला चीज़ आपके लिए ये है, ये देखिए, ये जो आप दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, दोनों ही होता है सहायक करना, हेल्प करना, दोनों का मीनिंग सेम है। ऐसा नहीं है कि नाम में अलग है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में जो है ये मॉडल वर्ब जो वर्ड है ये यूज़ नहीं होता इसमें, इसीलिए इसको मैं अलग से यहाँ पर रखा हूँ कि इसे भी सीखिए। देखिए, पहले आप जानते होंगे हेल्पिंग वर्ब, जो बच्चा मुझसे पढ़ चुके हैं वो ऑफलाइन क्लासेस में, उसे पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, उसे अच्छी तरह से पता है। बट उसे ये बारे में नहीं पता, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर मॉडल वर्ब के बारे में नहीं पता। मैंने पहले बताया था कि हर बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नया चीज़ है, ठीक है। तो ये जैसे आपको पता है, ये मैं रखा हूँ मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब में भी क्या होता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि सेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, ये सब क्या है,
एक मॉडल वर्ब है। ठीक है, तो मॉडल वर्ब भी है जो कि एक तरह का वर्ब है, जो भी एक हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करता है। ठीक है, चलिए अब पहला जो दिया गया है ये क्या क्या दिया है, चलिए पढ़ते हैं। पहला है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में क्या दिए हैं हम, कि इंग्लिश जो ये टेंस है, इंग्लिश पहचानने का जो रूल्स है वो क्या क्या है। पहला है प्रेजेंट टेंस। देखिए टेंस के अनुसार, टेंस का बात करें हम तो टेंस जो है नॉर्मली 3 प्रकार का टेंस होता है, नॉर्मली 3 प्रकार का। ठीक है, पहला प्रेजेंट टेंस, और ये जो है आपका नॉर्मली देखा गया कि कौन सा कौन दिया, उतना जरूरी नहीं है कि कौन ये टेंस कहाँ से आया, उतना उस सबको मायने नहीं है। ठीक है, नॉर्मली 3 प्रकार का टेंस है। पहला प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस को ही हम लोग बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब क्या है? वर्तमान काल का मतलब ये है कि आप जो है ये वीडियोस देख रहे हैं और हम वीडियो में बात कर रहे हैं, तो ये है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट में जो आप काम कर रहे हैं उसे का हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। ओके, दूसरा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल मतलब ये मत समझिए कि भूत आ गया, नहीं, भूतकाल का मतलब भूत नहीं आता सर। भूतकाल का मतलब होता है जो समय बीत गया, जो समय बीत गया उसे हम कहते हैं भूतकाल। बस इतना समझिए, भूतकाल का मतलब जो समय बीत गया उसे हम भूतकाल कहेंगे। भूतकाल का कहने का अर्थ ये हो जाएगा कि जैसे आप कल स्कूल गए थे, आप कल स्कूल गए थे तो आप कल गए थे, आज नहीं, तो वो आपके लिए भूतकाल है। ठीक है, तीसरा होता है आपके लिए, अभी मोटा मोटा तौर पर मैं समझा रहा हूँ, सब समझेंगे, आस्ते आस्ते समझेंगे। ठीक है, तीसरा जो होता है इसका वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या है? तो फ्यूचर टेंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं भविष्यकाल। भविष्यकाल मतलब जो कोई नहीं देखा, मतलब अभी तक बोलता है ना भविष्य किसने देखा है, उसी को बोलता है फ्यूचर टेंस। एक्चुअली फ्यूचर टेंस का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, फिर भी हम लोगों ने फ्यूचर को रखे हैं, वो कोई उतना जाना नहीं उतना ऊपर, तो फ्यूचर टेंस का भविष्य काल आता। अब देखिए सभी टेंस में 4 सब टेंस होते हैं, हर टेंस का 4 सब टेंस है। ठीक है, तो जैसे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में भी 4 टेंस, पास्ट टेंस में भी 4 टेंस, फ्यूचर टेंस में भी 4 टेंस, जैसे कि आपको लिखा हुआ दिख रहा है, तो सबका 4 टेंस है। ओके, तो पहला होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट भी बोलता है, किसी का प्रोनाउंसिएशन इंडेफिनाइट भी कहते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं, अभी प्रोनाउंसिएशन पर हम बाद में बात करेंगे। अब इंडेफिनिट बोलिए, इंडेफिनाइट बोलिए, उसको कोई बात नहीं है। तो पहला है इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट भी इसी का नाम है। क्या क्या बोलता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलिए या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बात कर सकते हैं। तो इसका 2 नाम है, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अदरवाइज सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है आपको? दूसरा जो चीज़ है वो है कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या चीज़? कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस को ही दूसरा भाषा में बात करें तो क्या लिखा गया है? कॉन्टिन्यूअस का दूसरा भाषा में बात करें इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट टेंस, इसी को ये नहीं पता था आपको, है ना? ये इसी लेवल बहुत कुछ आपको नया नया चीज़ जानने को मिलेगा, इम्परफेक्ट टेंस। और इसी के बाद जो है आप देख रहे हैं नया जो टेंस है उसी को हम लोग क्या बोल रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं लिखा है प्रोग्रेसिव टेंस। क्या होता है? प्रोग्रेसिव टेंस। तो 3 चीज़ आपको मिला, पहला कॉन्टिन्यूस, तीसरा इम्परफेक्ट टेंस, तीसरा प्रोग्रेसिव टेंस। तो कॉन्टिन्यूस का कितना नाम? 3 नाम। आई होप समझ में आ गया होगा। थर्ड नंबर प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट टेंस का भी सेम है, उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये जो मैं 4 नाम दिया ये चारों सबके लिए है, प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए, सबके लिए इक्वल है, इक्वल 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 बराबर। ओके, अब देखते हैं सबके अलग अलग टेंस है, सबका अलग अलग उसका पास हेल्पिंग वर्ब है। ये जो हेल्पिंग वर्ब लिखाया हूँ ये आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क है, ये आपको याद करके आना है। नेक्स्ट जब मैं क्लास लूँगा, ये क्लास नंबर 2 में जब मैं बताऊँगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं क्यों यहाँ से स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि इसका ज़रूरत बहुत पड़ने वाला है आपका। ठीक है, तो इसके लिए इसको आपको पूरा कंप्लीटली बाय हार्ट, आपको कोई नींद में भी पूछे तो ये आपको बोल देना है, इतना अच्छा से याद होना चाहिए। ओके, दूसरा बात इसके ऊपर मैं थोड़ा बता देता हूँ, बात कर लेता हूँ। तो ये जो है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आ जाएगा? डूड आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा इज, एम, आर। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज़ बीन, हैव बीन आ जाएगा। उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट
डिड पास्ट कंटिन्यूस, वाज वेयर पास्ट परफेक्ट, हैड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, हैड बीन। उसी तरह फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट विल सेल, फ्यूचर continuous will be shall be, future perfect will have shall have, future perfect continuous will have been shall have been। ओके, नीचे जो आप देख रहे हैं मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब और कुछ नहीं, एक तरह का हेल्पिंग वर्ब भी। अभी समझिए, ज़्यादा समझने का कोई नहीं है। क्या दिया हुआ है, विल उसका पास्ट हो जाएगा वुड, सेल सेल का पास्ट हो जाएगा शुड, कैन कैन का पास्ट हो जाएगा कुड, मे का पास्ट हो जाएगा माइट, नीड फिर होगा आउट टू। ठीक है, तो ये सब जो दिख रहा है सारे का सारे मॉडल वर्ब है। एक तरह का समझिए, एक हेल्पिंग वर्ब का ही एक तरह का काम करता है। ठीक है, अब ये अगर आपका हो गया है तो दूसरा से मिलाना चाहते हैं जो अहम रोल अदा करता है दूसरे सहपाठी, जिसे हम लोग बोलेंगे टेंस पैटर्न। टेंस पैटर्न बोलते हैं, और ये टेंस पैटर्न भी आपसे मैं मिलाने चाहता हूँ। ये देखिए, ये मिल गया, अब ये दिख रहा है, और ये जो है टेंस पैटर्न बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर इसके बिना आपका ट्रांसलेशन नहीं बनेगा। मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि हर एक चीज़ को मैं एक 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 करके ले जाऊँगा। ठीक है, अगर आप बने रहे तो। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आप पढ़िए, मैं इधर बता देता हूँ, आप पढ़िए क्या लिखा है। प्रेजेंट टेंस का इंडिफिनिट है। अभी हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट का ही बात कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट में बहुत दिन क्लास चले, एक दिन नहीं, बहुत सारे क्लास चलेगा। सिर्फ इंडिफिनिट का बात कर रहा हूँ, फिर कॉन्टिन्यूस, फिर परफेक्ट, बहुत लंबा क्लास जाने वाला है। मतलब पूरा ट्रांसलेशन का चित्र ही उड़ा देंगे, और आपको ट्रांसलेशन देखने के साथ ही आप बोलो अच्छा इसका तो ये होगा कैसे, लेकिन आपको बने रहना पड़ेगा पूरे क्लास में। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी सिंपल प्रेजेंट में लिखा हुआ है, दिए गए वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं। ये तो आपको पहले से पता था, ये हर बुक में दिया जाता है। इसमें क्या खास है भाई, इसमें खास है, आप पढ़िए आगे। जो काम रोज हो, रोज मतलब जो काम, जैसे आप स्कूल डेली जाते हैं, तो आप ये मत बोलिएगा कि संडे को तो नहीं जाते हैं, नहीं, जिस दिन है, मतलब डेली का मतलब होता है एक रूटीन वाइज, मंडे टू सैटरडे रूटीन है, फिर मंडे टू सैटरडे एक रूटीन है, संडे को ऑफ है तो हर संडे तो ऑफ है ना। ऐसा नहीं है कि मैं संडे को नहीं जाता हूँ, ऐसा नहीं, ऑफ है उसको इग्नोर कीजिए। जो काम रोज हो, ठीक है, तो उस टेंस को, जो काम रोज हो वैसा टेंस को हम लोग जो रखते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट के अंदर रखते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जो काम प्राकृतिक सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ में आ जाए उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, जैसे सूर्य पूरब से उगता है, सूर्य पूरब से उगता है, पश्चिम में डूबता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। जैसे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, बॉयल होने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस जैसे होगा तो बॉयल होने लगता है, वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। अब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या मतलब, ये भी हो सकता है जो साइंटिफिक प्रूफ हुआ हो कि हाँ ये ऐसा ही होगा, वो यूनिवर्सल ट्रूथ में गिनती आ जाएगा। क्लियर है। जैसे मनुष्य मरणशील है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है या नहीं है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये बहुत सारे चीज़ जो हमें गॉड ने प्रदान किया है, तो उस चीज़ को हम लोग रखेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। तीसरा चीज़ हमने बताया कि जो काम रोज हो, है ना, हैबिचुअल। हैबिचुअल का मतलब समझते हैं, जो रोज हो, रोज रोज रोज। ठीक है, अब इसमें प्राकृतिक सत्य भी बोल दिए, ये भी बोल दिया। अब इसका कुछ की पॉइंट होता है, अगर आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल जाए और ये जो एक लाइन हो जाए कि हाँ इस लाइन में बताइए क्या है, ये कौन सा टेंस है, अगर आप टेंस नहीं पकड़ पाते हैं तो कुछ कीवर्ड भी मिल सकता है। कीवर्ड क्या है, डेली, एवरीडे, यूजुअली, रेगुलरली, ये सब जो वर्ड है ये सब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, या मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हूँ, ये इसका इंडिकेशन का रूप में काम करता है। ठीक है, अब इसका कुछ स्ट्रक्चर भी है, देख सकते हैं। तो स्ट्रक्चर पर थोड़ा मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चर में क्या है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर, है ना। ये वर्ब 1 होगा। अब देखिए मैं जो लिखता हूँ, मेरा जो स्टाइल है, मैं कुछ अलग लिखता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सब्जेक्ट प्लस
वर्ब 1 या 5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये मैं लिखता हूँ, मेरा लिखने का ये स्टाइल है, ठीक है। सबका लिखने का अपना अपना तरीका। मैं ऐसा क्यों लिखता हूँ और यहाँ पर ये क्या है, ये दोनों में क्या फ़र्क है? फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है बस, और कुछ है नहीं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक वर्ब 1 और एक लिखा हुआ है वर्ब 5। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि वर्ब 1 भी यूज होता है और वर्ब 5 भी यूज होता है, जबकि इसमें आपको ऐसा नहीं था। वर्ब 5 का मतलब क्या होता है? वर्ब 5 का मतलब ही होता है जिसके साथ एस या ईएस लगा हो, और वर्ब 1 का मतलब होता है वर्ब का पहला रूप, जैसे कि गो, ठीक है। और जबकि ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गोज। आई होप ये समझ पा रहे हैं। मतलब ये दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है, इसीलिए मैं इस वाले को मैं बेहतर प्रेफरेंस देता हूँ। पहला चीज़ ये। अब क्वेश्चन ये बनता है कि किसके साथ एस या ईएस लगाऊं और किसके साथ वर्ब का पहला रूप लगाऊं, ये भी तो क्वेश्चन बनता है। तो इस क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बताऊंगा, बस कुछ एकदम सिंपल सा मैं बात करूं तो इसके लिए आप 4 वर्ड याद कीजिए। क्या क्या वर्ड है? तो वो सब वर्ड है, इधर मैं लिख देता हूँ, या नहीं इधर ही लिखना बेहतर रहेगा। ही, सी, इट और एनी वन नेम। एनी वन नेम मतलब ये 4 वर्ड, ये क्या वर्ड है? 4। क्या क्या है? ही, सी, इट, कोई एक नाम। कितना नाम? एक नाम। अगर राम आ रहा है तो केवल एक राम आना चाहिए, श्याम नहीं आ सकता। कोई एक नाम, ही, सी, इट, कोई एक नाम हो, इसके साथ आप यूज कर सकते हैं एस या फिर ईएस। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये आता है कि एस किसका साथ यूज करो, ईएस किसका साथ यूज करो, है ना? ये भी तो क्वेश्चन आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे तरह से बारीकी तरीके से करूंगा कि नॉर्मली जो है एस जो इसमें यूज करेंगे, ईएस जो यूज करेंगे, लास्ट में ओ रहता है या फिर वाई रहता है आखिरकार, तो वो इसमें हम लोग यूज कर देते हैं किस, क्या, ईएस यूज कर देता है। जैसे कि हम लोग गो, जैसे अभी बताया मैंने गो, तो गो के साथ हम लोग यूज करते हैं गोज, ठीक है। तो इस तरह से कभी भी आपको अगर कंफ्यूज हो तो आप ये वाला पार्ट को समझिएगा, ठीक है। बाकी के साथ तो वर्ब 1 यूज करना ही है। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। इस स्ट्रक्चर को अच्छे से लिखिए, समझिए और इसे भी याद कीजिए। फिर हम लोग जब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब स्टार्ट होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का कुछ ट्रांसलेशन, तो आप इस वाले पार्ट को यूज कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये सारे को आप रखिए और इसे याद कीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे पार्ट 2 में। आप बताइए कमेंट करके कि क्या कुछ सीखने को मिला, कैसा लगा ये वीडियो, किस तरह से आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, कुछ और इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है मुझे या नहीं, सारे कमेंट कीजिए, फिर मैं उस पर काम करूँगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।